थोड़ा पीछे हो जी। अली अमीन साहब, क्या मौक़िफ़ है, क्या प्रोग्राम है, आगे क्या लाएअमल है? आप लोग साइड पे हो जाए। ओवर ड्यूटी मत करो, ये बीच में गैप है, आपके दरमियान के होने से कोई छलांग मार चले खड़े रहे आप। सर क्या कहेंगे, पार्लियामेंटेरियन को भी रोक अंदर जो है मैसूर बना दिया गया, यहाँ पर भी हमने तो भी इंतजामिया से बात की, वो कहते हैं खाने पीने की सारी चीजें पहुंच रही हैं, तो अंदर क्या कंडीशन है और खान साहब के हवाले से क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि हमारा जो इस वक्त जो एक मकसद है और डिमांड है वो एक ही है कि इमरान खान साहब की सेहत, और उसके ऊपर इस वक्त हमारी ये धरना है जो एक्सपेंड होकर अभी मुख्तलिफ जगहों पे और भी शुरू है, ये तो हम एक ही डिमांड कर रहे हैं इस वक्त। बाकी हमारे हिसाब किताब तो बहुत हैं, होते रहेंगे, लेकिन इमरान खान की जो सेहत के हवाले से, उनकी आंख के हवाले से जो ट्रीटमेंट है, उनकी जल्द अज जल्द बेहतरीन ट्रीटमेंट उनको दी जाए। तो इसलिए हम यहाँ बैठे हैं, और जब तक ये नहीं होता तब तक हमारा ये भी जारी रहेगा। और अब एक्सपेंड भी हो गया है और मुख्तलिफ और जगहों पर भी शुरू है, रोड को भी आर्टिस्ट को भी ब्लॉक किया जा रहा है, और ये चल रहा है फिलहाल। सर पूरे इस्लामाबाद को तो वैसे ही यरगमाल बना दिया कि हर जगह नारे हैं, साफियों को भी जो है रोका जा रहा है, लेकिन आपके केपी में, आपके हल्के में भी डीपीओ साहब ने आपके पीटीआई के वर्करों पर तशद्दुद किया है, उसके हवाले से क्या कहेंगे सर? देखिए, वो तो उसने किया है, लेकिन उसके बाद जो डीएसपी साहब ने किया है तो डीएसपी को सस्पेंड कर दिया है, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो अगर ऊपर से कोई ऑर्डर आया है और उसमें कोई हुआ है कुछ, तो इतनी अपने जिले में मैं इंशाल्लाह रखता हूँ हैसियत के मैंने उसको सस्पेंड करवा दिया है, और वो धरना शुरू है, और धरना वहाँ पे भी शुरू है। और आज वो धरना जो है एक और, वो जो मेरा एक और आर्टरी है जो कि जा रही है मियावाली के साथ, जो बॉर्डर है मेरा, उधर भी शुरू हो चुका है। और सीपैक जो है मेरा अकला जो इंटरचेंज है डी खान में, उसके ऊपर भी शुरू हो गया है। और तीनों आर्टिस्ट जो है वो इंशाल्लाह बंद है और बंद रहेंगी जब तक ये मसला हल नहीं होता। अली साहब, आपने अपने पॉलिटिकल कैरियर में ऐसे मनाजिर देखे हैं आपने पहले नहीं एहतजाज किया गया, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद एहतजाज किया गया? देखिए, बात यह है कि इसमें हमें तो पहले पता ही नहीं था, इतनी मुनाफिकत है कि बताया ही नहीं गया, और मीडिया के जरिए, कोई सोर्सेज के जरिए जब चीज बाहर आई, इस तरह इमरान खान को ले जाया गया है और उनको ट्रीटमेंट की गई है, तब हमें पता चला। उसके बाद फिर हमें ये कहा गया कि जी हो गया ट्रीटमेंट, और जो भी था वहाँ पे वो ट्रीट कर दिया है, डॉक्टर ने कर दिया फिल्म ने, और फिल्म के डॉक्टर साहब का भी एक बयान इन्होंने जारी कर दिया ऑफिशियली। पहले तो ये गलत है और मुनाफिकत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर उसके बाद दोबारा जो है हमारी पार्टी के जिन भी लोगों ने मुख्तलिफ मौकों पर अनाउंस किया, किसी ने कहा होगा उनको, ब्रीफ किया होगा कि जी खान साहब ठीक है। फिर जब बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात बुशरा बीबी से हुई, तब पता चला कि नहीं, ठीक नहीं है, उनकी आंख का मसला ठीक नहीं हुआ। उसके बाद फिर जब सलमान सफदर साहब ने जाके मुलाकात की है फ्रेंड ऑफ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे, तो फिर पता चला कि मसला निहायत ही खराब हो चुका है। और उसके बाद फिर हमने ये जो एहतजाज है शुरू किया, और जब तक ये मसला हल नहीं होता उस वक्त तक ये शुरू रहेगा और एक्सपेंड होगा। आपका क्या मुतालबा है, किसी अस्पताल में ले जाएं, बनी गाला ले जाएं, बनी गाल जमान पार्क ले जाएं, या बाहर ले जाएं? जी देखिए, हमारा मुतालबा ये है कि जो हमने बताए हैं स्पेशलिस्ट, उन स्पेशलिस्ट साथ में खान साहब की या फैमिली मेंबर या खान साहब या अपना एक डॉक्टर जो मॉनिटर करे इस चीज को, और एक प्रॉपर जो भी इस वक्त उनको बेहतरीन एक ट्रीटमेंट यहाँ पे चाहिए वो उनको मुहैया की जाए, यही हमारी डिमांड है। देखिए जी, गवर्नमेंट का जो राब्ता है वो खान साहब ने चौंक के खुद ही बताया हुआ है कि अचकजई साहब और अल्लामा नासिर साहब जो है वो गवर्नमेंट से राब्ता कर सकते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि उनका राब्ता होगा, और मुझे उम्मीद है कि मसला भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा। में अभी तक सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसे ऑर्डर नहीं आए हैं, क्या होगा अगर ये मामला रोका जाता है, तो फिर क्या कोई एहतजाज की कॉल दी जाएगी? बिल्कुल जी, जाहिर बात है, इसके बाद तो और कुछ रह नहीं गया ना, क्योंकि एहतजाज की कॉल तो ऑलरेडी है, एहतजाज ये शुरू है, और अगर फिर मजीद सरगर्मी की गई तो इसको फिर एक्सपेंड किया जाएगा। हर जगह पे भी एक्सपेंड हो चुका है। आज मैंने बताया डी खान में 3 मेन आर्टरीज हैं, वो 3 बंद हो चुकी है। इसका मतलब है कि इस वक्त बलोचिस्तान हमारा कट ऑफ है केपी से, और डी खान से जो आपके 2 रूट्स आते हैं, जो मुल्तान हमारा इंडस हाईवे है जो मुल्तान से आता है कराची से, एक बलोचिस्तान से आता है, और एक जो हमारा सीपैक है, और एक हमारा जो बकर से आता है। वो जो चारों ब्लॉक हो गए हैं, तो एक तो पूरा एक साइड ब्लॉक है, और इसी तरह खुशालगढ़ के ऊपर भी जो है ब्लॉक किया हुआ है, और साथ साथ सौवी के ऊपर भी आपको पता है कि ब्लॉक है। फिर इसको मजीद एक्सपेंड करेंगे, पूरे पाकिस्तान में करेंगे, और जब तक ये मुताबिला पूरा नहीं होता तो ये चलेगा, क्योंकि इसके ऊपर दोहरी राय ही नहीं है।
اس کے اوپر کوئی بات چیت ہی نہیں ہے. علی صاحب یہ جو منی غزہ بنا دیا گیا، آپ کو محصور کر دیا گیا، کیا آپ نے اپنے پولیٹیکل کیریئر میں ایسے مناظر دیکھے ہیں؟ میں نے تو بہت زیادہ دیکھے ہیں. اچھا، میرے خیال سے میں نے دیکھے ہیں، کسی نے بھی نہ دیکھے پاکستان میں، کیونکہ جو فسائیت ہمارے ساتھ کی گئی ہے. اور ہم تو دھرنے جو ہے وہ مجھے یاد ہے کہ جب پہلی دفعہ میں الیکٹ ہو کے پروونشل منسٹر تھا تو میرے خیال میں 2 مہینے کے بعد ہم نے دھرنا شروع کر دیا تھا یہاں پہ، آپ کو یاد ہوگا. اور اس کے بعد سے جو ہے ہماری پارٹی جو ہے وہ لگاتار ہم اسی پروسیس میں آ رہے ہیں اور ہم یہ برداشت کر رہے ہیں. لیکن ابھی جو یہ 9 مئی کے بعد سے جو ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، اسپیشل رجیم چینج جو کیا گیا ہے، خان صاحب کو جو ہٹایا گیا ہے ایک سازش کے تحت پرائم منسٹر کی سیٹ سے، اس کے بعد تو ہمارے ساتھ جو ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ اتنا ظلم نہیں ہوا، کسی بھی سیاسی سسٹم کے اندر اتنا ظلم نہیں ہوا. ہمارے لوگوں کو اغوا کیا گیا، ہمارے لوگوں سے پارٹی چھڑوائی گئی، تشدد کیا گیا، گھر توڑے گئے، فیملی کو ہراساں کیا گیا، کاروبار بند کیے گئے، گولیاں ماری گئیں، شہید کیا گیا، ٹارچر کیا گیا. ہر وہ چیز جو کہ بدترین سمجھی جاتی ہے جمہوریت میں اور دنیا میں کبھی نہیں ہوئی، ہمارے ساتھ ہوئی ہے. تو ہم نے برداشت کیا. میرا یہی پیغام ہے ان کو کہ یہ ایک سائیکل ہے، لائف از اے سائیکل، اور یہ سائیکل کا پہیہ گھومتا ہے، ہمیشہ گھوما ہے اور گھومتا رہے گا. تو مہربانی کریں اتنی حد تک نہ جاؤ. ہم نے تو پھر بھی برداشت کر لیا، پھر آپ برداشت نہیں کر لو گے. آپ ذاتیات کی طرف مت جاؤ، آپ دشمنی مت کرو. یہ سیاست ہے. اگر آپ نے پھر دشمنی کرنی ہے تو پھر میرا بچہ میرے دشمن سے بدلہ لینے کے لیے گھوم رہا ہوگا، آپ کا بچہ میرے بچے سے دشمنی کر کے اس کے پیچھے گھوم رہا ہوگا بدلہ لینے کے لیے. تو اس سے نکلو، آگے بڑھو، مسائل کا حل نکالو. ہمارا مقصد پاکستان کی ترقی ہونا چاہیے، نوجوانوں کا روزگار ہونا چاہیے، پاکستان کی خود مختاری ہونا چاہیے، آئین کی بالادستی ہونا چاہیے، قانون کی بالادستی ہونا چاہیے، ہیومن رائٹس ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں آپ سے بدلہ لوں اور آپ مجھ سے بدلے لیں اور ہم اس مشن پہ لگے ہوں کہ میں آپ کو کتنا تکلیف دے سکتا ہوں، کتنا زور آپ پہ آزما سکتا ہوں، تشدد کر سکتا ہوں، نقصان دے سکتا ہوں، اللہ معاف کرے جانی نقصان دے سکتا ہوں، اور پھر میرا والا سائڈ یہ سوچ رہا ہو کہ پھر میں کیسے آپ ساتھی کروں گا. تو اس سے نکلنا چاہیے. اور اس سے نکلنا کے لیے عمران خان صاحب موجود ہیں، خود موجود ہیں، ان کسٹڈی میں ہیں، ان کو بٹھائیں. میں یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان صاحب پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، ہماری نسلوں کے لیے کر رہے ہیں. اگر ان سے پراپر صحیح طریقے سے بات کی جائے تو وہ پاکستان کے لیے راستہ دیں گے، باوجود اسے کہ زیادتیاں ہوئی ہیں، جو ظلم ہوئے ہیں. اور اگر پھر نہیں ہے تو پھر بھائی ایک بات یاد رکھو، سائیکل گھومتا ہے. فرعون جتنی طاقت کسی کے پاس نہیں تھی، کہاں گیا؟ ایسے کئی آئے ہیں، ایسے کئی فسائیت کی ایسی مثالیں ملتی ہیں دنیا میں، بہت پاورفل ایسی سلطنتیں ختم ہو گئی، ایسے بڑے بڑے نام ختم ہو گئے، آج نام و نشان نہیں ہے ان کا. تو نہ جائیں اس طرف، کیونکہ جب اس طرف جائیں گے تو پھر لائف از اے سائیکل، گھومے گا. ذمہ دار کس کو ٹھہراتے سر ان سارے حالات کے؟ نیچے ہے، کبھی آپ والا سائڈ کا اوپر ہے. تو نیچے اوپر میں پھر جس کو غوطہ آئے گا تو اس غوطے میں جس کو ڈبکی آئیں گی، ڈوب گیا، مر گیا، تو کیا یہ ہمارا مقصد رہ گیا؟ سر سارے حالات کے ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، حکومتیں جو بھی مل کے فیصلہ ساز بیٹھ کے ان چیزوں کے اوپر یہ ڈسکشن کر کے مسئلے کا حل نہیں نکال رہے بلکہ مزید آگے بڑھا رہے ہیں، وہ سب ذمہ دار ہیں. ان سب نے بیٹھ کے سوچنا ہے. اور اگر نہیں سوچیں گے پھر میں آخر میں یہی بات کرتا ہوں کہ پہیہ، کبھی پہیے کا جو میرا سائڈ ہے وہ نیچے آئے گا، کبھی پھر میرا والا اوپر آئے گا، آپ کا نیچے آئے گا. اگر یہ مقصد ہے اور یہی کرنا ہے تو میرے خیال میں پھر ہم پاکستان کا سوچ رہے ہیں، نہ اپنے بچوں کا سوچ رہے ہیں. تو پھر ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ خبریں چل رہی ہیں کہ کھانے پینے کے معاملات بھی اندر نہیں پہنچ پا رہے ہیں، ذرا یہ بھی بتائیے گا. دیکھیں رزق کی ذمہ داری لی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ ہمارا ایمان ہے. جو رزق میرا لکھا ہوا ہے نا وہ یہ نہیں روک سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ میرا ایمان ہے اور پہنچ رہا ہے. اور جو مجھے رزق نہیں ملنا وہ اگر ہاتھ میں لے کے بھی میرے منہ میں ڈالیں تو میرے اندر نہیں جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. کالے کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ ہمارا جو مقصد ہے وہ بیسیکلی عمران خان صاحب کا صحت کے حوالے سے ہے. کپڑے تو میں اکثر ہی کالے پہنتا ہوں یار، میں تو پہنتا ہی 2 کلر ہوں زیادہ تر. خان کے اس میں آپ کے 2 عدالتوں سے وارنٹ نکلے ہوئے، پولیس پہنچ چکی ہے، آپ گرفتاری کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں فی الحال تو اب یہ ہمارا ہو رہا ہے اور اس کے بعد سے میں نے بتایا کہ ایکسپینڈ کیا ہے، آج مزید کریں گے. مجھے پوری امید ہے کہ چونکہ میں یہ بات کر دوں ویسے، دیکھیں میں اس کیبنٹ کا حصہ تھا جس کے پرائم منسٹر عمران خان تھے. نواز شریف صاحب کے چاہے ٹھیک تھے چاہے غلط تھے کیبنٹ بھول جائیں، عمران خان کے پاس ڈیسیژن پاور تھی اس وقت، ہی واز ان چیئر ایز اے پرائم منسٹر. ہماری کیبنٹ میں جب آیا تو یہی شہباز شریف صاحب کے 30 روپے کے اسٹامپ کے اوپر انسانیت کی خاطر، انسانی زندگی کی خاطر اسی عمران خان نے بشمول ہمارے ڈیسیژن لیا کہ آپ جائیں، اور یہ گئے اور واپس بھی نہیں آئے.
आज शहबाज शरीफ साहब को मैं कहूंगा कि इतना बड़ा ज़र्फ इमरान खान साहब ने दिखाया आपके टाइम, मैं खुद उसका गवाह हूं, इतना बड़ा ज़र्फ दिखाया, तो आज आपके पास मौका है आला ज़र्फ बनने का कि आप ये ज़र्फ दिखाएं और ये एहसान उतारें। और मैं ये भी बता दूं आपको, मैं सिस्टम का हिस्सा रहा हूं, बड़े अरसे से मैं सिस्टम के अंदर हूं, इस चीज के लिए पूछने की जरूरत नहीं है। इतनी ताकत, इतनी पावर, चाहे जैसे भी हैं वही इन चेयर एज प्राइम मिनिस्टर, चाहे जैसे भी वो आए हैं, इतनी ताकत उनके पास है, उनको पूछने की जरूरत नहीं है किसी से कि वो ये फैसला नहीं कर सकते कि इमरान खान का प्रॉपर इलाज हो जाए। तो आपको अल्लाह ने मौका दिया है, अल्लाह आपको मौके देता है, और अल्लाह आपको उस मौके में इसलिए मौका देता है कि वो चाहता है कि शायद आपकी इस्लाह हो चुकी हो और आप उसका फायदा लेके अवेल करके अपना ज़र्फ बड़ा कर दे। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप वो एहसान भी उतार सकते हैं और आप अपने ज़र्फ को बढ़ा भी सकते हैं। बाकी अगर आप नहीं बढ़ाना चाहते तो अल्लाह की बद्दुआ है आपको, आपने मजीद नफरत अपने खिलाफ करनी है, नफरत फैलानी है, तो फिर आपको मेरे ख्याल में अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए कि अल्लाह आपकी वो नहीं खोल रहा, वो दरवाजे आपके जो उसको खोलने चाहिए। सर, आपके 2 अदालतों से वारंट निकले हुए हैं, पुलिस की भारी नफरी पहुंची कि आप गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं? यार भाई बात यह है, जब मैं था चीफ मिनिस्टर उस वक्त मेरी गिरफ्तारी का इशू था, क्योंकि एज चीफ मिनिस्टर मैं गिरफ्तार हो जाऊं, गायब हो जाऊं, मुझे गुमा दें, गायब कर दें, अगवा कर ले, फिर माने नहीं, तो उसमें फिर ये होता है कि सूबे में एक अनारकी पड़ सकती है इस चीज़ की कि फिर सूबा बगैर चीफ मिनिस्टर के अगर वो गायब है तो वो सूबा फिर कंट्रोल में कहीं और चला जाता है। तो उस वक्त तो मसला था, इस चीज़ का मैं एहतियात भी करता था। अब मैं चूंकि चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ, तो अब अगर गिरफ्तार मुझे करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, क्योंकि उससे वो फर्क और वो नुकसान नहीं होना जो कि पहले एज चीफ मिनिस्टर हो सकता था, और इसलिए मैं अवॉइड करता था गिरफ्तारी को। तो बाकी ये मौजूद हैं, वारंट इनके पास होंगे, अगर वारंट पे मुझे गिरफ्तार करना चाहें तो मैं गिरफ्तारी देने को भी तैयार हूँ, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पहले भी जेल जा चुका हूँ, जेल मर्दों के लिए बनती है, ठीक है। हाँ, बस ये दुआ है कि अल्लाह जेल लेके जाए तो किसी मकसद के लिए लेके जाए, कोई जुर्म के में लेके ना जाए, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है इस वक्त जो इशू है वो इतना सीरियस है इमरान खान की सेहत के हवाले से, और हर एक कंसर्न होना चाहिए। एक पॉपुलर लीडर है, एक वो बंदा जिसने पाकिस्तान के अंदर 3 इतने बड़े अस्पताल बनाए, मुफ्त इलाज दे रहा है। इसके अलावा जिस सूबे में उसकी हुकूमत है वहाँ पे 10 लाख का हर बंदे को हेल्थ कार्ड दे रहा है। जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना, पूरे पाकिस्तान को हेल्थ कार्ड दिया 10 लाख का हर शख्स को। आज उसकी सेहत के हवाले से अगर ये रवैया आप रख रहे हैं तो आप दुनिया में अपना मजाक उड़वा रहे हैं। अपनी जो आपकी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर जो दुनिया के बारे में सोचेगी, तो इन चीज़ों को देखकर आप पाकिस्तान की बदनामी कर रहे हैं, आप अपनी सकाफत की बदनामी कर रहे हैं, आप अपनी रिवायात की बदनामी कर रहे हैं, आप अपने मजहब की बदनामी कर रहे हैं। तो इस बदनामी से निकलें, और ये इतनी बड़ी बात नहीं है। इमरान खान साहब को अपना वो जो जायज़ हक है, ट्रीटमेंट जो बेस्ट से बेस्ट है वो दें। दैट्स इट। कहीं वो लेट वाला दोबारा चैप्टर तो नहीं आप जाग रहे हैं क्या? बाद में फिर आ जाना, कोई सवाल छोड़ भी दो ना, हम तो इधर इमरान तेरे जान निसार, इमरान तेरे जान निसार।